चलिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विषय में भूगोल देखते हैं। दूसरा चैप्टर चल रहा था भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, उसके पहले हमने आपको बता दिया, भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था। आगे जो है मुख्य भौगोलिक विवरण देखिए क्या है। जो भौगोलिक आकृतियों को जो है निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। ठीक, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। समझ आ गया? तो इसमें जो है पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो देखिए हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर है। कहाँ स्थित है भाई? ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। या भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत जो है ये जो है हिमालय पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की ओर जैसे उत्तल व तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। समझा गया? समझे कि नहीं? तो ये इसकी बनावट जो है, बनावट की दृष्टि से ये वलित पर्वत श्रृंखला है। इन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है तथा एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। समझा गया? ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है अरुणाचल में 150 किलोमीटर एवं कश्मीर में 400 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। अपने संपूर्ण देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। समझा गया? कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं हम? 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के मध्य बहुत ज़्यादा संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्रि या सर्वोच्च या बृहद हिमालय भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, समझा कि नहीं? और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। जिसमें जो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे अधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रगति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है एवं इससे अनेक हिमानियों का प्रवाह होता है। समझा गया? जैसे मतलब यह हिमालय जो है, यह हिमाद्रि जो है, हिमालय बृहद हिमालय, ये इसको डिवाइड किया गया हिमालय को। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, ऊंचाई जो है अभी बता रहे हैं, इसकी ऊंचाई जो है अभी बता गए 6000 मीटर तक की है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसे एवरेस्ट जो नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नाम चाबरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, देखिए एक नोट में लिख लेना कि बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक, इसके आगे जैसे कुछ हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसकी ऊंचाइयाँ कितनी है ये भी जान लेते हैं। ठीक, जैसे माउंटेन एवरेस्ट है। ठीक, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो कहाँ है? हिमाद्रि पर ही, यानी बृहद हिमालय पर स्थित है, जो नेपाल देश में है भाई। इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा ये भारत में है, इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर है। ठीक है, मकालू जो है नेपाल में है, ये 8481 मीटर है। धौलागिरी जो है वो भी नेपाल देश में पड़ती है, 8172 यानी 8172 मीटर, 8172 मीटर। नंगा पर्वत जो है भारत में 8126 मीटर। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर। कामेट ये भी भारत में 7756 मीटर। और नमचा बरुआ भारत में जो 7756 मीटर है। और गुरुला मंदाता जो है वो नेपाल में 7728 मीटर है। ये जो कुछ शिखर है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं। समझा गया?
इसके बाद सबसे अधिक जो असम श्रृंखला हिमालय के दक्षिण में स्थित है तथा हिमांचल तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। निम्न हिमालय के हिमांचल श्रेणी, इसको या हिमांचल शैली कह सकते हैं, या लघु भी कह सकते हैं, और मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या कह सकते हैं हम? मध्य हिमालय भी हम कह सकते हैं। निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। ये श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से निर्मित हुए। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच एवं औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ तथा कश्मीर की घाटी स्थित हैं। ठीक, यानी यह क्षेत्र जो है पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया? और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक कहलाती है। क्या कहलाती है? शिवालिक। अच्छा, हिमांचल या लघु या मध्य हिमालय के बारे में जान लेते हैं। जो इस श्रेणी में जो धौलाधर, मंसूरी, नागटीबा और महाभारत जो श्रेणियाँ आती हैं, ये जो है बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है। क्या है? अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, जो भी दार्जिलिंग आदि जो भी हैं, ये सब ये लघु हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक, यानी लघु हिमालय नोट में लिख लेना। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक, इसके आगे जो होगी शिवालिक यानी निम्न या बाह्य हिमालय। ठीक है, श्रेणी के बारे में जानते हैं हम। इनकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से 1100, ठीक है, 900 मीटर से 1100 मीटर एवं चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण उत्तर के स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। ये घाटियाँ बजरी एवं जलोढ़ को मोटी परत से ढकी है। ठीक, शिवालिक एवं निम्न हिमांचल में मध्य स्थित जो लंबोद घाटी है उसको हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, पाटली दून और कोटली दून है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के अनुसार भी बांटा गया है। इनका वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जैसे सतलुज व सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, किंतु पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसको कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे इसके बाद देखते हैं कि सतलुज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दिहांग व तिस्ता नदियाँ असम हिमालय तथा काली व तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम, ठीक है, ये जो है आप लोग कुछ है हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम, इनको आप लोग जानिए। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ठीक, दिहांग जो है महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की तरफ एक तीखे मोड़ का निर्माण करते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इनको पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ियों एवं पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जो है मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं इनसे हुआ है तथा ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। इनमें से अधिकांश पहाड़ियाँ समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में विस्तृत हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। पूर्वांचल में नागा, पटकाई, मणिपुर एवं मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। समझा गया? मतलब ये जो हो गया, ये शिवालिक जो हो गया यानी हिमालय जो हो गया, हिमालय जो है नवीनतम भाग है, हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक में लोग हिमालय के बीच कई घाटी जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं जैसे। ठीक, और ये देहरादून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। ठीक है, समझा गया? बाकी आज हम हिमालय के बारे में बताएंगे। इसके आगे उत्तरी मैदान जो है या प्रायद्वीपीय पठार है, इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए इसको सुनिए, देखिए, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको करके ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू।